हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की, और अगर नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। ठीक है, तो ये आपको एक टेबल दे रखी है और इसमें आपको 3 प्लेयर्स दे रखे हैं, प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी, और इन तीनों प्लेयर्स ने 4 गेम्स में पार्टिसिपेट करा है। ठीक है, ए ने गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4 खेली है और उसका स्कोर दे रखा है। बी ने गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4 खेली है और उसका स्कोर दे रखा है। प्लेयर सी ने गेम 1 खेली है, गेम 2 खेली है, गेम 3 खेली नहीं है और गेम 4 खेली है और उसका स्कोर दे रखा है। ठीक है, तो ये हमें एक डाटा दे रखा है, ओके, टैबुलर फॉर्म में। अब हमें इस डाटा को देखकर हमें इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। ठीक है, तो हमें प्लेयर ए का एवरेज पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, जो उसने पर गेम जीते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी एवरेज आएगा क्वेश्चन में, एवरेज का मतलब आपको वहां पे मीन को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें ए ने ये जो गेम्स खेली हैं उसने जो इसमें पॉइंट्स को जीते हैं उसका एवरेज हमें निकालना। तो करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल पॉइंट्स। टोटल पॉइंट्स, तो देखो यहाँ पे 14, 16, 10, 10 ये पॉइंट्स हैं ए के। 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, 14 प्लस 16 कितना होता है 30। ठीक है, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50। ठीक है, जब आप इसको जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा 50। टोटल गेम्स, टोटल गेम्स कितनी खेली ए ने चारों गेम खेली है। ठीक है, तो 4। ठीक है, अब हमें मीन निकालना है यानी कि एवरेज। तो कैसे निकालेंगे, टोटल पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टोटल गेम्स। ठीक है, तो ये आ गया 50 अपॉन में 4। ओके, 50 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 1 जा 4। ठीक है, 1 आगे नीचे 0 आया, 4 2 जा 8। ठीक है, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाया, यहाँ पे आया 0। 4 5 जा 20। ठीक है, तो कितना आया 12.5। तो 12.5, तो प्लेयर ए ने 12.5 पॉइंट्स जीते हैं पर गेम में। ठीक है, ऑन एन एवरेज इसने 12.5 पॉइंट्स जीते हैं। ठीक है, प्लेयर नंबर ए ने। अब पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट है आपका, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। अगर आपको सी ने जितने पॉइंट्स जीते, ठीक है, गेम में, उसका अगर आपको मीन निकालना हो, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। ठीक है, तो सी का मीन निकालते वक्त आप उसको 3 से डिवाइड करोगे या 4 से डिवाइड करोगे। जैसे कि अभी हमने देखा ए प्लेयर ने 4 गेम्स खेली थी। ठीक है, इसलिए जब हम उसका मीन निकाल रहे थे तो हमने उसको 4 से डिवाइड करा। ठीक है, अब सी ने ओनली 3 गेम्स खेली है, गेम नंबर 3 तो उसने खेली ही नहीं। ठीक है, गेम 1, गेम 2 और गेम 4 खेली है, तो उसने क्योंकि यहाँ पे 3 ही गेम खेली है, इसी वजह से जब हम उसका मीन निकालेंगे तो यहाँ पे 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, तब हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें 3 से डिवाइड करना है या 4 से डिवाइड करना है। तो हमें 3 से डिवाइड करना है क्योंकि उसने 3 गेम्स खेली थी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वी विल डिवाइड टोटल
पॉइंट्स बाय 3। हम क्या करेंगे, मीन निकालते वक्त टोटल पॉइंट्स को 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? बिकॉज सी प्लेड 3 गेम्स, क्योंकि सी ने 3 गेम्स खेली थी, इसी वजह से हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब थर्ड पार्ट करते हैं। बी प्लेड ऑल द 4 गेम्स, बी ने चारों गेम खेली है। ठीक है, हाउ वुड यू फाइंड द मीन, आप उसका मीन कैसे फाइंड करोगे? तो सिंपली अगर उसने चारों गेम्स खेली है तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, वी विल डिवाइड टोटल पॉइंट्स बाय 4। ठीक है, वी विल डिवाइड टोटल पॉइंट्स बाय 4, हम यहाँ पे उसे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, निकाल ही लेते हैं उसका मीन। मीन इक्वल टू टोटल पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टोटल गेम्स। ठीक है, टोटल कितने पॉइंट? 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, क्योंकि चारों गेम खेली है उसने, इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18 अपॉन में 4। अब 18 को आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 4 जा 16। ठीक है, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचा, पॉइंट लगाओगे 0, 4 5 जा 20। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास? 4.5। तो बी ने एवरेज 4.5 पॉइंट्स जीते हैं पर गेम। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट है, हु इज बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर कौन है? इन तीनों में से बेस्ट परफॉर्मर वो होगा जिसका एवरेज पॉइंट्स ज्यादा होंगे। ठीक है, अब ए का एवरेज पॉइंट्स कितने हैं? 12.5। बी का एवरेज पॉइंट कितना है? 4.5। लेकिन हमें बेस्ट परफॉर्मर के लिए हमें सी को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सी की परफॉर्मेंस निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे एवरेज पॉइंट्स ऑफ सी। कैसे निकालेंगे? टोटल पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टोटल गेम्स। ठीक है, टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? 8 प्लस 11 प्लस 13, 8 प्लस 11 प्लस 13। गेम्स कितनी खेली? 3। ठीक है, 8 प्लस 11 19, 19 प्लस 13 19 और 13, 9 प्लस 3 12। ठीक है, 1 कैरी किया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 32। 32 अपॉन में 3, 32 को 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब 3 10 30। ठीक है, 2 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा? 2, 3 में से 3 गया, खत्म। ओके, अब मैं पॉइंट लगाऊंगा। पॉइंट लगाने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0, 3 6 18। ठीक है, 20 में से 18 जाएगा, बच जाएगा 2। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे एक 0 लगा सकता हूँ। जब आपका एक बार पॉइंट आ जाता है तो आपको फिर से पॉइंट ऐड नहीं करना। एक बार पॉइंट आने के बाद आप उसको एक एक बार 0 लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 आया तो 2 के बाद एक 0 लगा दिया। ठीक है, अब 3 6 18, 20 में से 18 गया, 2 बचा अगेन। ठीक है, अब पॉइंट लगा हुआ है तो फिर एक 0 और लगा दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, 3 6 18, 20 में से 18 गया, 2 बचा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बार बार 2 आ रहा है रिमाइंडर में, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा।
ये ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, 10.666 एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो जब इस जैसा आंसर आए तो आपको क्या करना है, आपको 10 पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट्स लिखनी है। पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट्स लिखनी है, और वो 2 डिजिट्स कैसे लिखनी है ये ध्यान से देखना। फर्स्ट वाली डिजिट तो एज इट इज उतार दो, ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाली डिजिट है, सेकंड वाली डिजिट को एक डिजिट बढ़ा दो, 6 का 7 कर दो। इससे क्या होगा, ये आगे के जितने भी 6 हैं, ठीक है, वो आगे के जितने भी 6 हैं वो सब इसके अंदर चले जाएंगे। ये जो आंसर है ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये अप्रॉक्स आंसर है, ठीक है। तो ये करना है आपको, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखनी है। पहली डिजिट तो आपको सेम लिख देनी है, लेकिन जो दूसरी वाली डिजिट है उसको एक डिजिट बढ़ा के लिख देना है, ठीक है। इसे हम कहते हैं अप्रॉक्स आंसर, ठीक है। अप्रॉक्स में आया, अंदाजे में आया, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है ये, ठीक है। तो अब देखो ये आपका आ गया, ये आपकी परफॉर्मेंस है सी की, ठीक है, ये आपकी बी की परफॉर्मेंस है, ठीक है, और ये आपकी ए की परफॉर्मेंस है। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस ए की है। ए के 12.5 है, बी के 4.5 है, और सी के 10.67 है। तो ए की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, ठीक है। ये आपको लास्ट में लिखना है। क्वेश्चन आपका खत्म। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट आर दीज, ठीक है। तो एक साइंस टेस्ट हुआ क्लास के अंदर, और उसके अंदर एक बच्चों का ग्रुप था, ठीक है। तो उन बच्चों के ग्रुप में सबके ये मार्क्स आए हैं, ठीक है, किसी के 85, किसी के 76, किसी के 90, किसी के 85। तो ये सारे मार्क्स बच्चों के आए हैं, ठीक है, उस ग्रुप के आए हैं। अब हमें बताना है हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट कितने हैं, 95, ठीक है, हाईएस्ट 95 है। लोवेस्ट मार्क्स, तो लोवेस्ट मार्क्स है 39, ठीक है, तो 39 आपका लोवेस्ट मार्क्स है, ठीक है। रेंज बतानी है, तो रेंज आपको पता है, रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस करके, यानी कि 95 में से 39 को माइनस कर दो, आपकी रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये 8 में से 3 जाएगा 5, तो कितना रेंज आ गया 56, ठीक है। तो हाईएस्ट में से लोवेस्ट माइनस कर दो, सिंपल आपका रेंज आ जाएगा। थर्ड पार्ट, मीन बताना है आपको, मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। तो मीन के लिए क्या होगा, सम ऑफ मार्क्स, ठीक है। आगे आप और भी लिख सकते हो, ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स, ठीक है, या सिंपल सम ऑफ मार्क्स भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सम करते हैं 85 प्लस 76 प्लस 90, 85 प्लस 76 प्लस 90, 85 प्लस 39 प्लस 48, 85 प्लस 39 प्लस 48, ये सारे 6 नंबर हो गए हमारे, ठीक है। अब 56 प्लस 95 प्लस 81, 56 प्लस 91, सॉरी ये 95 है, 95 प्लस 81, और लास्ट में ये 75 प्लस 75, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 10 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अब आप जब सबको ऐड करोगे, ठीक है, आप ऐड करने में टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी, आप ऐड कर लेना सबको। जब आप ऐड करोगे 730, ठीक है, सबको ऐड करने पे 730 आएगा,
ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। ओके, अब आपको क्या करना है, ये 0 से ये 0, 730 को 10 से डिवाइड कर दो, या फिर सिंपली ये 0 से ये 0 काट दो। ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा, ये आपका आ जाएगा 73। तो आपका मीन कितना निकल के आया, 73। तो आप करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलोज। ठीक है, तो एक स्कूल है आपका, स्कूल के अंदर जो 6 सालों के अंदर एनरोलमेंट हुआ, ठीक है, स्कूल के अंदर 6 सालों में जो एनरोलमेंट हुआ उसका डाटा दे रखा है आपको। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ईयर के अंदर 1555 एनरोलमेंट हुए स्कूल में, 1670 सेकेंड ईयर में हुए, थर्ड ईयर में 1750 हो गए, फोर्थ ईयर में 2013 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा 6 साल का डाटा दे रखा है। ठीक है, एनरोलमेंट का। तो अब आपको इस डाटा का करना क्या है, फाइंड द मीन एनरोलमेंट फॉर ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। फॉर दिस पीरियड यानी कि 6 ईयर्स के अंदर जो जो एनरोलमेंट हुआ उसको उसका मीन निकालना है आपको। ठीक है, उसका मीन निकालना है। ओके, क्लियर। तो मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ठीक है, सारी ऑब्जर्वेशंस को प्लस कर देंगे हम यहाँ पे, 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540, ठीक है, और प्लस 2820। ओके, जब आप इसको पूरे को डिवाइड करोगे 6 से, ठीक है, 6 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, 6 ईयर्स के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए हमने 6 से डिवाइड करा। ठीक है, कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, 6। ओके, तो हमने 6 से डिवाइड कर रहे हैं। अब इन सबको आपको ऐड करना है। मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, ऐड आप आराम से इसको कर सकते हो। सिंपल आपको सबको प्लस करना है, और प्लस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 8। ठीक है, अपॉन में 6। अब ये कितना है, 12,348। ओके, अब आपको इसको डिवाइड करना है, 12,348। ओके, 6 2 ज़ा 12, खत्म हो गया। ठीक है, 3 आया नीचे। ठीक है, अब 3 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमें एक डिजिट और उतारनी पड़ेगी। तो जब हम लगातार 2 डिजिट को उतारते हैं तो हमें यहाँ पे 1 0 लगाना जरूरी हो जाता है। एक डिजिट तो हमने उतार ली, ठीक है, लेकिन जब एक और डिजिट को उतारना पड़ रहा है तो इसलिए हमें यहाँ पे 1 0 लगानी है। ठीक है, उसके बाद अब आपका आ जाएगा 6 5 ज़ा 30। कितना आया ये, 4 बचा, 34 में से 30 जाएगा, 4 बचा, 8 आ जाएगा नीचे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ये 6 8 ज़ा 48 और ख़त्म। इसका आंसर आ गया 2058। तो ये आपका मीन, ठीक है, आ गया। तो 6 ईयर्स से स्कूल के अंदर जो एनरोलमेंट हो रहा था ऑन एन एवरेज 2058 पर ईयर हो रहा था। ठीक है, ये आपका मीन आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलो। तो ये आपको एक डाटा दे रखा है जिसमें एक सिटी का रेनफॉल के बारे में बता रखा है कि 7 दिन कितनी बारिश हुई। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मंडे को 0.0 हुई, ट्यूसडे को 12.2 मिलीमीटर हुई, वेडनेसडे को 2.1 मिलीमीटर हुई। इसी तरीके से पूरे एक वीक का दे रखा है यहाँ पे डाटा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ये है, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। तो जो भी डाटा दे रखा है आपको उसका रेंज निकालना है। तो रेंज का फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, हाईएस्ट में से आपको क्या माइनस करना है, लोवेस्ट। अब हाईएस्ट रेनफॉल कब हुई थी, फ्राइडे को हुई थी। कितनी हुई थी, 20.5 माइनस
ट्यूसडे को कितनी हुई थी 12.2, तो ये अभी बड़ा है। मंडे को सबसे कम हुई थी 0.0, तो हम ये लेंगे। ठीक है, एक हाईएस्ट लेना है, सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट। सिंपल। जब 20.5 में से 0.0 माइनस करोगे तो 20.5 ही आ जाएगा। ठीक है, कोई चेंज आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यही आपकी रेंज हो गई इस पूरे डाटा की। ओके, 20.5 जो है रेंज है इस डाटा की। अब सेकेंड पार्ट क्या है, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर अ वीक। आपको मीन निकालना है, तो मीन का पहले फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करो तो फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। ठीक है, क्या होता है इससे, अगर आप कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हो, ठीक है, आपका आंसर सही नहीं आता, तो आपको फॉर्मूला के बेसिस पे तो नंबर मिल जाते हैं। तो फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम करते हैं अब। तो देख सकते हो 0.0 0.0। ठीक है, ये 2 बार आ रहे हैं, इनकी तो कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है, आप उसमें लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ, वैसे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, एडिशन में आपको पता ही है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब 12.2 2.1, 12.2 प्लस 2.1, फिर 20.5 5.5, 20.5 5.5 और फिर ये लास्ट 1.0 1.0। ओके, डिवाइड में कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 डेज हैं, 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, इसी वजह से इसको डिवाइड किया जाएगा 7 से। ओके, अब क्योंकि ये पॉइंट वाली एडिशन है तो मैं आपको पॉइंट वाली एडिशन करके दिखा देता हूँ। तो 12.2 2.1 12.2। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ध्यान रखना, 0.1 2। ठीक है, 20.5 5.5 और 1.0। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या करा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, डिजिट्स को आगे पीछे मत लिखना। अब 5 + 5 10, 10 + 1 11, 11 + 2 13, 3 1 कैरी। ओके, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 + 1 11 1 कैरी। ठीक है, 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो 41 आ गया आपका। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 41.3 डिवाइडेड बाय 7। ओके, अब करते हैं डिवाइड 41.3। ठीक है, 7 से करते हैं, 7 5 ज़ा 35, 41 में से 35 जाएगा, आपका बचेगा 6। ठीक है, 41 में से 35 गया, आपका बचा 6। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट है और पॉइंट के बाद डिजिट है। ठीक है, तो क्योंकि मैं पॉइंट के बाद वाली डिजिट को उतार रहा हूँ, इसी वजह से मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये 63 हो गया, 7 9 ज़ा 63। ठीक है, तो ये आ गया 5.9, तो 5.9 मिलीमीटर। ठीक है, ये एवरेज रेनफॉल है जो कि पर डे पूरा वीक हुई है। ओके, अब थर्ड पार्ट है, ऑन हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। ठीक है, कितने दिनों तक, और वो कौन कौन से दिन है ये भी बताना है जो कि मीन रेनफॉल से उनमें बारिश कम हुई है। तो देखो मीन रेनफॉल कितनी है 5.9, तो कौन से दिन ऐसे हैं जिसमें 5.9 से कम बारिश हुई है। ठीक है, संडे को 5.9 से कम हुई है, सैटरडे को 5.9 से कम हुई है। ठीक है, फ्राइडे को तो ज़्यादा हुई है, थर्सडे को कम हुई है, वेडनेसडे को कम हुई है और मंडे को भी कम हुई है। ठीक है, ट्यूसडे को और सैटरडे को, सॉरी ट्यूसडे को और फ्राइडे को, ट्यूसडे को और फ्राइडे को बारिश ज़्यादा हुई है, 5.9 से ज़्यादा बारिश हुई है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा मंडे। ठीक है, ट्यूसडे को तो ज़्यादा बारिश हुई थी, वेडनेसडे, ठीक है वेडनेसडे था, और
थर्सडे, मंडे वेडनेसडे थर्सडे हो गया, सैटरडे और संडे। तो सैटरडे एंड संडे, तो इन डेज पे क्या हुआ था कि मीन रेनफॉल से लेस रेनफॉल हुई थी। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज। ठीक है, तो 10 गर्ल्स थी, उनकी हाइट को मेजर करा गया सेंटीमीटर के अंदर, और ये आपके सामने डाटा रखा हुआ है उसका 135, 150, 139, 128। ठीक है, तो ये टोटल 10 गर्ल्स की हाइट आपको दे रखी है। तो फर्स्ट पार्ट सिंपल पूछता है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट मतलब सबसे बड़ी। ठीक है, तो सबसे बड़ी हाइट आप देख सकते हो 151 है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 151 सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। सबसे छोटी हाइट, तो सबसे छोटी हाइट तो मुझे यहाँ पे 128 दिख रही है। ओके, तो 128 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज बताना है आपको डाटा का, तो रेंज का फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। हाईएस्ट कितना है 151 माइनस 128। जब आप इसको माइनस करोगे, माइनस करके दिखा देता हूँ, तो 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, ये 4 हो गया। अब 4 में से 2 जाएगा, ये 2 हो गया, और 1 में से 1 गया 0। ओके, तो 23 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रेंज हो गया इस पूरे डाटा का। फोर्थ पार्ट क्या है, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। तो मीन के लिए तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ हाइट्स। ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, तो हाइट का सम 3 करके करते हैं, 135 प्लस 150 प्लस 139, 135 प्लस 150 प्लस 139, 128, 151, 132, 128, 151 और 132 प्लस 146, 149, 143। ठीक है, 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141। ठीक है, ये हो गए सारे। तो ये रहे सारे हाइट्स। इसको डिवाइड करेंगे हम 10 से, क्योंकि 10 गर्ल्स थी। ठीक है, अब आप इन सबको प्लस कर लोगे, और इन सबको जब आप प्लस करोगे आपको मिलेगा 1414 अपॉन में 10। ओके, अब आपको बताया था मैंने डिवाइड करना है इसमें, और यहाँ पे आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपको पता है डेसिमल जो है लेफ्ट साइड पे जाता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में हमने सीखा है डेसिमल कैसे शिफ्ट होता है जब हम 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डेसिमल जाएगा लेफ्ट साइड पे, और कितना डिजिट जाएगा, ओनली 1 डिजिट, क्योंकि यहाँ पे 1 0 है, इसी वजह से ओनली ये 1 डिजिट को छोड़ेगा। तो 1 डिजिट 4 हो गई। ठीक है, डेसिमल लग गया यहाँ पे, उसके बाद 141, 141.4 सेंटीमीटर। तो ये आपका मीन हाइट आ गया, ऑन एन एवरेज गर्ल्स की हाइट आ गई। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। ठीक है, तो मीन हाइट आपकी इतनी है 141.4। अब आपको बताना है कि इस मीन हाइट से कितनी लड़कियों की हाइट ज़्यादा है। तो 141 से ज़्यादा होनी चाहिए। देखो 151, 151 2, 146 3, 149 4, 143 और 141 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 141.4, ठीक है, 141.4 बड़ा है 141 से। ठीक है, क्योंकि 141 के बाद क्या है 0.0,
इसी वजह से 141 से 141.4 बड़ा है, इसी वजह से हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उन लड़कियों की हाइट बतानी है जो 141.4 से बड़ी हो। ठीक है, तो ये तो छोटा है तो हम इसको कंसीडर नहीं कर। तो अब हमारे पास है 1 2, ठीक है, 3 4 5। ओके, तो इसका आंसर है 5 गर्ल्स। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।